हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। और वेदर आप 10th में हो, 12th में हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप सीबीएसई का, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने एडमिट कार्ड को समझना। और उससे इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आपकी जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज है वो कैसे फिल करना है। देखिए, इसमें बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो इसी को थोड़ा सा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए, ये एक एडमिट कार्ड, मैंने एक डमी एडमिट कार्ड लिया है जो सीबीएसई ने रिलीज़ करा। यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा इस जगह आपका, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पेपर में। फिर ये डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर और रोल नंबर इन वर्ड्स। देख सकते हैं आप, रोल नंबर इन वर्ड्स भी यहाँ पर लिखा होता है, जो कि इसमें हिडन है बट आपके एग्जाम में लिखा होगा। कैंडिडेट्स नेम यहाँ आपका लिखा होगा, मदर्स नेम यहाँ लिखा होगा, फादर्स नेम यहाँ लिखा होगा, एग्ज़ाम सेंटर यहाँ लिखा होगा। अगर कोई फिज़िकल कोई कैटेगरी है आपकी डिसेबिलिटी की, तो वो यहाँ लिखी होगी। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपके एडमिट कार्ड पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको आंसर शीट में चाहिए वो सब लिखी होगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो भी फिल करना हो, जैसा भी फिल करना हो, वो एडमिट कार्ड को सामने रख कर ही फिल करें। बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, वो एडमिट कार्ड को छोड़कर और नॉर्मल अपने आप से फिल करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको आपकी आंसर शीट की फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए, ये आपकी आंसर शीट है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको आंसर शीट दिख रही होगी। देखिए, आंसर शीट इस तरीके से आती है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, तो इसको फिल करना। देखिए, यहाँ ये क्या है कि ये बहुत से स्कूल्स में बताया जाता है, बहुत से स्कूल्स में इसको नहीं बताया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बताया जा रहा है तो आज हम आपको ये चीज़ बताएंगे पूरी। ये आंसर शीट देखिए, सैम्पल आंसर शीट है जो कि एजुकार्ट ने अपने सैम्पल पेपर के साथ बच्चों को दी है। एंड इट इज़ वेरी गुड कि उन्होंने ऐसा किया है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर आपके पास ये आंसर शीट आएगी, इस आंसर शीट को फिल कैसे करना है, फर्स्ट पेज को। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि फर्स्ट पेज अगर गलत हो जाए तो सीबीएसई करेक्शन करा लेती है। मैक्सिमम टाइम पर बच्चे करेक्शन कर देते हैं, लेकिन मेरा सजेशन तब भी यही है कि एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी फर्स्ट पेज में गलती ना करें, कोशिश ये करें। क्योंकि देखिए, आपका एग्ज़ाम है शुरू में और आपने सुबह सुबह ही, मतलब एग्ज़ाम में जाते के साथ ही आपको शीट मिल जाएगी, उसी में कुछ करेक्शन हो गई तो मे बी कि जो एग्जामिनर हो, जो टीचर हो वहाँ पर, आपके जो इन्विजिलेशन के लिए आते हैं, जो इन्विजिलेटर हो, वो मे बी आपको डांटे कि भाई ये गलती क्यों कर दो, ध्यान से नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो। तो अननेसेसरी अपना मूड नहीं ख़राब करना है। तो और उससे क्या होता है, बच्चा बहुत सी बार होपलेस भी हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम फर्स्ट पेज की पूरी जानकारी लेके जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा, देखिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है। मैंने आपको सब्जेक्ट देखे नीचे, सपोज इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो हम लिखेंगे इंग्लिश, और अगर कोर लिखा है तो कोर भी लिखें। जहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा एडमिट कार्ड में, उसी के लेफ्ट साइड में उसका कोड भी लिखा होगा, 048148184184, कुछ भी, जो भी कोड होगा वो कोड लिखें। एडमिट कार्ड हमेशा सामने रखें। डे एंड डेट, किस दिन एग्जाम है, कौन सी डेट है, ये दोनों आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ठीक है, सपोज आपका 17 फरवरी को एग्जाम है तो आप लिखेंगे 17 फरवरी 2026, और उस दिन जो भी डे है, क्योंकि 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, आपको पता है, क्लास 10th का। तो उस दिन जो भी डे होगा, उस दिन डे बैठेगा ट्यूसडे, तो आप ट्यूसडे यहाँ पर लिख दें। आप चाहे तो ट्यूसडे पहले लिख के डेट लिख दें। और मीडियम ऑफ आंसर, यानी कि आपको आंसर जो है वो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, वो यहाँ पर लिखना है, हिंदी और इंग्लिश, कोई एक लिखना होगा। ठीक है, अब है, उसने कहा प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को लिखें, यानी राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। हर क्वेश्चन के पेपर के ऊपर एक कोड लिखा आता है जो कि उसके टॉप में राइट साइड में कॉर्नर में होगा। टॉप में राइट साइड में कॉर्नर में पेपर कोड होगा। ये मैं आपको जब पेपर दिखाऊंगा उसमें भी दिखाऊंगा। तो पेपर कोड लिखेगा, जैसे कि सपोज आपका पेपर कोड है 30/1/1, और ये जो थर्ड वाला होता है ये आपका सेट होता है। तो यहाँ पर फिर जैसे फर्स्ट सेट है इसका, तो मैंने 1 को सर्कल कर दिया। ये ध्यान रखना कि सेट हमेशा लास्ट वाले डिजिट से लेना है। अगर यहाँ पर ये सेट 2 होता तो मैं फिर 2 को सर्कल करता। अगर ये यहाँ पर अगर ये 2 है तो मैं फिर 2 को सर्कल कर देता। करेक्शन बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, मतलब अगर सप्लीमेंट्री शीट, यानी एक कॉपी आपकी भर गई और आपने दूसरी शीट ली है,
तो तब इस शीट को आप लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए आगे समझिएगा कि उसके बाद उसने कहा डिसेबिलिटीज़, अगर डिसेबिलिटी कोई है तो वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगी, अपने आप से नहीं लिखना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिसेबिलिटी का जो भी कॉलम है वो एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही करना है, अपने आप हमें नहीं करना है। इस चीज़ को प्लीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगी, तभी सीबीएसई कंसिडर करेगा, नहीं तो सीबीएसई कंसिडर नहीं करता है उसको। तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखें कि आप अगर एडमिट कार्ड में लिखा है, आपको एडमिट कार्ड में दिखाया था भी तो ठीक है, नहीं तो आप फिर नो लिख दें, ब्लैंक कर दें और लास्ट वाले कॉलम में भी ब्लैंक कर दें। अब ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पर इस शीट में वो है यहाँ रोल नंबर लिखना। रोल नंबर लिखना, ये वाला यहाँ पे लिखा ना परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे और इधर रोल नंबर लिखेंगे। और ये दो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। अब लेटर सपोज कि एक बच्चा है, उसका नाम है मयंक, यहाँ नहीं लिखते हैं, मयंक कुमार। एक बच्चा है जिसका नाम है मयंक कुमार। तो मयंक कुमार कैसे लिखेंगे एक बार समझ लेते हैं। मयंक कुमार, मैं इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ ताकि इधर ही मैं इसको मेंशन कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर सपोज कि हमने बच्चा देखा जिसका नाम है मयंक कुमार। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपके नाम की स्पेलिंग जो एडमिट कार्ड में लिखी है वही लिखना है। अगर कुमार लिखा है तो लिखना है, कुमार नहीं लिखा, केवल मयंक लिखा है तो मयंक ही लिखेंगे। जैसे ये MAYANK मयंक और KUMAR कुमार, ये नाम की स्पेलिंग उसके एडमिट कार्ड में लिखी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नाम की जो स्पेलिंग एडमिट कार्ड में जितना हो, जैसे कुछ बच्चे अपने नाम के आगे कुमार लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, किसी ने शर्मा लिख दिया, किसी ने गुप्ता लिख दिया, कोई अहमद लिख रहा है लेकिन एडमिट कार्ड में नहीं है। तो अगर आपका नाम है अब्दुल अहमद तो केवल, और एडमिट कार्ड में केवल अब्दुल है तो आप केवल अब्दुल ही लिखेंगे यहाँ पर। अगर मयंक कुमार है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखेंगे हम M, फिर AYANK मयंक, एक ब्लैंक छोड़ेंगे अब हम कॉलम, फिर KUMAR कुमार। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था लिखने के लिए, तो बट आपको एग्जाम में सही से लिखना है, ध्यान रखना। अब ये M है फर्स्ट कॉलम में, तो आप नीचे जाएंगे ABCDEFGH और यहाँ पर ये M है, इसको टिक कर दीजिए। फिर A, फिर इस लाइन में Y को टिक कर दीजिए, फिर A, फिर N को टिक कर दीजिए, यहाँ पर N लिखा है, फिर K, तो K को टिक कर दीजिए। K कहाँ पर है, K देखिए यहाँ पर आ गया है। फिर ये वाला कॉलम खाली तो इसको खाली छोड़ेंगे, फिर से K, फिर U, तो U को कॉलम को हम टिक करेंगे, फिर M को टिक करिएगा, फिर A को टिक करिएगा और फिर इधर वाले में R को टिक करिएगा, ये आ गया R। अब ध्यान रखना इस चीज़ का हमें कि जो हमने कॉलम लिया है, जिसको हमने मार्क किया है वो सही है या नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सर्कल को बोल्ड नहीं किया। M को चेक कर लें, M, हाँ ठीक है M, फिर A, फिर इधर Y, फिर A, फिर ये N, फिर K, ये वाला कॉलम ब्लैंक, फिर K, फिर यहाँ पर U, फिर M, फिर A, फिर R। अब बिल्कुल ठीक है, तो मैंने इसको अब हम डार्क करेंगे ऐसे, M, फिर A, फिर इधर Y, इधर A और यहाँ पर N और इधर K। इसी तरीके से मैं कुमार को भी बोल्ड कर दूंगा, यहाँ पर K, U और फिर इधर ये M है, तो M को मैंने टिक तो पहले से कर दिया था, आपको सिर्फ बोल्ड कर देना, यानी उनको। और ये ध्यान रखना सर्कल पूरी तरीके से बोल्ड करिएगा, सर्कल पूरी तरीके से फिल करिएगा। और ये काम आपको बॉल पेन से करना है, ब्लू या ब्लैक को, जनरली ब्लू पेन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और तरीके से आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। मान लीजिए रोल नंबर आपका है, रोल नंबर लिख लेते हैं कोई सा, हम एक इस कॉलम में रोल नंबर लिख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं पहले राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये इधर, ये देखिएगा।
अब अगर ये रोल नंबर हमारा चल रहा है तो रोल नंबर देख लेते हैं। रोल नंबर लेट अस सपोज एक रोल नंबर है 23571982 और इस रोल नंबर को मुझे इसमें फिल करना है। तो रोल नंबर जो भी फिल करना है उसको भी फिर से हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो ये चेक कर लें कि रोल नंबर सही लिखा है या नहीं है। और अगेन आई एम टेलिंग, आपको कुछ भी अपने पास से लिखना नहीं है। प्लीज़ जो भी लिखें एडमिट कार्ड को सामने रख के लिखें, उसके सामने एडमिट कार्ड को सामने रखें, ताकि आपको टिचर कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आप बताएंगे कि देखिए एडमिट कार्ड में ये लिखा है। टीचर एक एक डिटेल एडमिट कार्ड से चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 को टिक कर दें, फिर 3 को टिक कर दें, फिर 5 को टिक कर दें, 7 है इधर 1 है, ये 9 है, इधर 8 है और ये 2 है। एक बार फिर से चेक करेंगे 2 3 5 7 1 9 8 2। हमेशा ध्यान रखें कि एक बार चेक जरूर करें। देखिए यहाँ पर अगर आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको लगाएं। देखिए आपको ऑन द शीट मिलने के बाद 15 मिनट्स दिए जाते हैं इसको फिल करने के लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। ये काम मुश्किल से 10 मिनट से कम में हो जाता है। पहले दिन आपको टाइम लगेगा और उसमें गलती भी हो सकती है, तो वो गलती ना हो तो उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो देखें पूरी और इसको लास्ट तक देख के समझें कि हमें कुछ भी गलती नहीं करनी है, और घर पर इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप चाहें तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेकर इस पेज का फोटोकॉपी करा लें और उसको फिल करके देखें। अगर ये पेज आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो प्लीज़ ये करें, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप समझिएगा कि एग्ज़ाम में एक छोटी सी गलती आपको नर्वस कर सकती है, उससे हमें बच लेना है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कोड। मैंने आपको बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। तो देखिए पेपर कोड ये समझिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन पेपर का कोड। जो हमने पहले लिखा था वो क्वेश्चन पेपर कोड था, जो पहले था लेफ्ट साइड में ये वाला, वो क्वेश्चन पेपर कोड था। अब हम जो मांग रहे हैं वो सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पर जो जिसकी बात हो रही थी ये पेपर कोड था, ये सब्जेक्ट कोड है। सपोज अगर इंग्लिश है, हमने लिखा 184, फिर वही करना है 1 पर सर्कल, 8 पर सर्कल, जहाँ 8 लिखा है वहाँ 8, और जहाँ 4 लिखा है वहाँ 4 पर सर्कल, और बिल्कुल अच्छे से डार्क कर दीजिएगा। सेंटर नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। एडमिट कार्ड पे ऊपर मैंने आपको एडमिट कार्ड दिखाया था कि उसी को देख लीजिए। मान लो लिखा है 543211, ये एडमिट कार्ड पे सेंटर नंबर लिखा है, तो आपको सिर्फ सेंटर नंबर पे नंबर लिख दिया मैंने बिल्कुल सही से चेक करके, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 1। आप जब रूम में जाएंगे तो आपको टीचर ये चीज़ समझाते भी हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर नहीं भी बताते हैं। इसलिए इसके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग बिल्कुल भी गलतियां ना करें, और इसको ध्यान रखें कि हमारा एक भी कुछ भी गलत ना हो। तो इसके लिए प्लीज़ ध्यान रखें कि जितना भी है जैसा भी है वो आप प्रॉपर तरीके से करें। ओके, ये हमने फिल कर दिया इसको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कुछ और डिटेल्स उसने पूछी हैं जो कि आंसर शीट में फिल करनी होती हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या करना है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ये अब जो लास्ट पोर्शन है, देखिए मेन काम हो गया है। अब एडमिट कार्ड आपको छोड़ना नहीं है, अभी भी एडमिट कार्ड आपको अभी भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे उसने फिर से पूछा, देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, इंग्लिश कोर है तो इंग्लिश कोर, तो जो सब्जेक्ट है वो पूरा। यहाँ पर लिखा है स्कूल नंबर यानी विद्यालय की संख्या जो एडमिट कार्ड में दी है, तो जो भी नंबर होगा मान लो 19325 वो आप लिख दें। इसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा कि रोल नंबर इन वर्ड जब आप लिखेंगे तो एडमिट कार्ड सामने रखकर एडमिट कार्ड से स्पेलिंग देख के लिखिएगा। हम लोग बहुत बार ये देख चुके हैं कि बच्चा स्पेलिंग लिखते हुए स्पेलिंग भी गलत कर देता है, तो उस पर ज़्यादा हमें जाना ही नहीं है। तो सपोज़ आपका रोल नंबर लिखा है 2 करोड़ और 15 लाख में ऑलरेडी लिखा है 90,364, ये 304 लिखा है 304, उसके बाद ओनली लिखा है, आप लिखें फादर्स नेम। अब फादर का नाम एडमिट कार्ड में लिखा है अशोक कुमार, आपने लिख दिया श्री अशोक कुमार, तो नहीं, ये गलत है।
आप एडमिट कार्ड में जितना लिखा है सिर्फ उतना ही लिखें। श्री कुमार मिस्टर नहीं लिखना है। और यहाँ पर अपने साइन करने आपको, वो भी एडमिट कार्ड के बेसिस पर, जो भी एडमिट कार्ड में साइन है आपके। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो टीचर आपसे कटवा के दोबारा करा लेगा। ये 2 कॉलम आपको छोड़ देने, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर टीचर साइन करते हैं, यहाँ पर जो जिस स्कूल में आपका सेंटर होगा उनके जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, जनरली प्रिंसिपल होते हैं, कुछ और भी टीचर्स हो सकते हैं, उनके साइन करने की जगह होती है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर शीट का फर्स्ट पेज फिल कर देना है। बताने का रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें गलती होने से आपका सुबह का टाइम वेस्ट होता है 10-15 मिनट। तो प्लीज़, और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि 2 बार फिल हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये जब कॉपी आपकी चेक होती है तो यहाँ से ये शीट अलग कर ली जाती है, ये शीट अलग कर ली जाती है। ओके, ये जो शीट है ये अलग कर ली जाती है, और इस शीट को अलग करके क्या करते हैं, सेंटर में भेज देते हैं चेक होने। समझ रहे हैं आप, समझिएगा, सेंटर पे भेज देते हैं इस शीट को चेक होने। तो क्योंकि ये चेक होने के लिए अलग शीट जाएगी, केवल ये वाली शीट जो राइट साइड वाली शीट है जहाँ पे लाइन है ये हट जाएगी, और ये वाली शीट हटाकर वो क्या करते हैं, नॉर्मल आपकी कॉपी भेज देते हैं। और इस जगह पर जो यहाँ पर एक रोल नंबर टाइप का कुछ लिख देते हैं, जिसे कहते हैं फिक्टिशियस रोल नंबर, तो उसमें हमें नहीं जाना है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि डिटेल्स आपकी करेक्टली फिल हो और आप सही से उसको करें। सीबीएसई बहुत बारीकी से काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर आपकी साइड से कुछ गलती हो जाएगी, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट भी रुक जाता है जस्ट बिकॉज कि डिटेल्स मैच नहीं कर रही हैं। तो प्लीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की भी है लेकिन आपकी ज़्यादा है, तो प्लीज़ किसी पर डिपेंड मत रहिएगा। वीडियो पूरी देख के जाइएगा, एक बार और देखनी हो एक बार और देखेगा, लेकिन इसको पूरा अच्छे से फिल करके आइएगा। एक एक कॉलम, एक कई बार ऐसा भी होता है कि गलत भी है, धोखे में टीचर ने धोखे में चेक कर देते हैं और वो आगे चला जाता है। और साथ ही साथ देखिए, ये एडू कार्ड की सैम्पल पेपर के साथ शीट आई थी, इसको हमने यूज़ करा है, और आप भी ज़रूर फिल करिएगा। अगर शीट नहीं है आपके पास तो इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर और आप इसको आराम से प्रिंट करके फिल कर सकते हैं। एक बार आप फिल करेंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, और मुझे लगता है कि एक बार सब बच्चों को ये फिल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्लीज़ ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।